नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। दिल्ली के दिल में कौन हमारा कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा की पड़ताल करते करते आज हम आ पहुंचे हैं मादीपुर विधानसभा। इस समय मौजूद हूं मादीपुर विधानसभा के महात्मा गांधी कैंप में। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वादे किए थे कि झुग्गी बस्तियों में विकास की एक नई लहर दौड़ेगी, उसी की सच्चाई लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अब जो है महात्मा गांधी कैंप में पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे पिछले 10 साल व्यवस्थाओं का क्या हाल रहा और किस तरीके से अब वो इस चुनावी माहौल को परखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बस्ती के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं पिछले 10 साल रहीं, अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से काम किया और अभी के इस झुग्गी बस्ती के क्या हालात हैं। मैं राकेश कुमार हूं और मैं जो ये झुग्गी क्लस्टर है महात्मा गांधी कैंप, इसका मैं प्रधान हूं। और मेरी एक एनजीओ है झुग्गी झोपड़ी मोर्चा, जो कि हम तमाम झुग्गी क्लस्टरों में जा करके उनकी समस्याओं पे काम करते हैं। तो आज मेरा नाम जो है वो राकेश कुमार है और मैं आज जो अवगत कराना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली की सरकार रही और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे विकास का काम किया और नहीं किया। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज अगर हम बात करें झुग्गी क्लस्टर की, जिसमें वो कहते थे कि हम झुग्गी में रहे हैं और झुग्गी वालों का दर्द हमें पता है, तो आज अगर महात्मा गांधी कैंप की ले लें तो एक पीछे शौचालय बना हुआ है जो कि बहुत ही दिनों से बंद पड़ा हुआ है। एक बस्ती विकास केंद्र जो कि कांग्रेस के टाइम पे वो चलता था और वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती थी, वो बंद है। आज की डेट में देखें तो ये पीडब्ल्यूडी की नालियाँ यहाँ पे हैं, वो खचाखच भरी पड़ी हैं और करीब करीब 5-6 साल से वो बंद पड़ी हैं। आज ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये नाला बंद है। और जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम गरीबों के लिए आए हैं, हम गरीबों की आवाज़ बन कर के आए हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म करने आए हैं, हम स्वराज लाने के लिए आए हैं, हम जन लोकपाल लेकर के आएंगे, तो आज ये तमाम तरह से लोगों को एक विश्वास था कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर आएगी और विकास का काम करेगी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे अगर पानी की व्यवस्था देख लें तो लगभग झुग्गी क्लस्टर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई इन्होंने पूरे 12 साल में लाइन नहीं डलवाई, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। आज अगर हम बात करते हैं सीवर लाइन की, तो सीवर लाइन जो है, जितनी भी इनकी सीवर लाइनें हैं वो बिल्कुल फुल है। उसके बाद बस्ती विकास केंद्र जो गरीबों के लिए होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो सारा का सारा जाम है। आज अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी बड़े ही मानसिकता के साथ में लोगों को कहते हैं कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। इन्होंने सांसद के चुनाव में 1-1 हज़ार का फार्म भरा, इन्होंने निगम के चुनाव में 1-1 हज़ार का फार्म भरा और इनकी सरकार थी और उसके बाद भी एक भी महिला को 5 रुपये भी नहीं दिए गए। अब ये कह रहे हैं जी अब तो आचार संहिता लग गई, वो 1,000 रुपये की जो स्कीम है वो हम पास नहीं कर पाएंगे, जब सरकार हमारी बनेगी तो हम उन लोगों को करेंगे। इन्होंने बात यहाँ की मूलभूत सुविधा की करें, सबसे ज़्यादा फोकस बिजली, पानी और झुग्गी बस्ती की सड़कों पर था। क्या उसमें कुछ दिखा आपको? जो अगर हम ड्यूसिप की बात करते हैं तो ड्यूसिप के पास यहाँ की गलियाँ होती हैं, यहाँ की नालियाँ होती हैं। ड्यूसिप के पास बस्ती विकास केंद्र होता है, ड्यूसिप के पास शौचालय होता है, ड्यूसिप के पास पीडब्ल्यूडी की जो मरम्मत होती है वो होती है, पीडब्ल्यूडी होती है। तो अगर हम यहाँ के विकास की बात करें तो हमने बताया आपको कि पीडब्ल्यूडी के जो जितने भी नाले हैं वो सारे भरे पड़े हैं, जो जब भी बारिश आती है तो झील बन जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक कहा था कि हम हर गली में, हर मोहल्ले में झील बना देंगे, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। जब पीडब्ल्यूडी की नालियां साफ नहीं होती हैं तो गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। आज अगर हम बात करते हैं कि बस्ती विकास केंद्र जो कि कांग्रेस के टाइम से बना था, इन्होंने एक बस्ती विकास केंद्र नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया। आज अगर हम उसकी बात करते हैं तो बस्ती विकास केंद्र की मैं आपको हालत दिखाऊंगा कि किस तरह से हालत हो रखी है। उसको पूरे 5 साल हो गए, वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, महिलाओं को सिलाई सेंटर था और दवाइयाँ मिलती थी। तो ये सारे के सारे काम अभी वो बंद पड़ा है क्या? ये पूरा का पूरा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वहाँ पे ले जा करके, और वो पूरा का पूरा बंद भरा पड़ा है, 5 साल से करीब वो बंद है। और जब हम बार बार कंप्लेंट करते हैं, हमने बार बार यहाँ के विधायक गिरीश सोनी जी को बोला कि वो खुलवा दो, किसी संस्था को हैंड ओवर कर दो तो यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे। किसी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, अगर किसी की शादी करनी होती है, किसी का कोई डेथ हो जाती है तो उसमें वो एक व्यवस्था थी कि वहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों को कार्यक्रम कर लेता था। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे जो गिरीश
हरीश सोनी विधायक रहे, उन्होंने एक भी व्यक्ति को उसकी चाबी नहीं दी। और अभी 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 तो उन्होंने यहाँ पर जो है प्रत्याशी बदल दिए हैं, अब जो है राखी बिरलान यहाँ पर प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है प्रत्याशी चेंज करने से माहौल चेंज होगा कुछ आम आदमी पार्टी का? मैं आपको राखी बिरलान जी के बारे में बताता हूँ। राखी बिरलान जी मंगोलपुरी की विधायक थी और मंगोलपुरी के अंदर उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। तो उसको लेकर के जब उनको अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि ये यहाँ पे हार रही हैं, तो उन्होंने एक अपना राजनीतिक दिमाग लगाया कि मादीपुर की जनता इतनी भोली भाली है कि हम कोई भी प्रत्याशी भेजेंगे और झूठा एक प्रचार करेंगे कि हम महिलाओं को पैसे देंगे, विकास का काम करेंगे, हमारा पूरा 12 साल फेलियर रहा है, तो यहाँ पे राखी बिरलान जी को उतार देंगे और यहाँ की जनता जिता देगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जनता बहुत ही समझदार है और उनको पता है कि जब वहाँ पे जहाँ पे उनका निवास है वहाँ पे विकास नहीं किया, वहाँ के लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए और वहाँ पे नहीं उनकी छवि ठीक थी, तो आज यहाँ पे उतार दिया। अब इनके पास, अगर मैं आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आपके इनके मंडल अध्यक्ष की बात को कहें तो राहुल जाटव जी हैं, उन्होंने एक वीडियो खुद वायरल किया कि जी हमारे ऊपर, हम भारतीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे ऊपर बाहर की प्रत्याशी आपने उतार दी है और बाहर के प्रत्याशी से हमारा कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। क्या मादीपुर की विधानसभा के अंदर कोई स्थानीय विधायक का चेहरा नहीं था जो कि इनको बाहर का दे दिया? जी हम इनके लिए काम क्यों करें? तो आज आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो खुद विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं कि अगर हमें एक मोहर लगवानी होगी, हमें अगर काम कराना होगा तो हमें मंगोलपुरी जाना होगा। तो यहाँ की जनता ना तो मंगोलपुरी जाना चाहती है, ना झूठे जो वायदे किए जाते हैं ना उस पर रहना चाहती है। तो आज एक साफ सुथरा कैंडिडेट चाहती है, जो स्थानीय कैंडिडेट हो और अच्छा कैंडिडेट हो, जिसको कि हम रात को भी अगर जाएं तो उसके दरवाज़ा खटखटा करके हम उसको रात को भी उनकी अपनी समस्याएं बताएं और इन समस्याओं पे वो काम करें। हाँ जी, नाम बताइए आपका। नाम मेरा प्रदीप कुमार है जी। क्या कुछ विकास दिखा 10 सालों में झुग्गी बस्तियों में? देखिए सर, विकास का तो मामला है कि स्कूल हॉस्पिटल के लिए काम किए, इसको तो झुठला नहीं करता है, कोई नहीं झुठला सकता है सर, वो तो देखने वाली चीज़ है। अब रही सवाल विधायक जी का, तो हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम आए हो, इस वजह से थोड़ा जल भराव का कारण हो जाता था। बाकी विशेष कोई आम आदमी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दिल्ली की तो बात आप कर रहे हैं, मैं जिस इलाके में आप अभी रह रहे हैं, मैं वहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात। तो यहाँ के लिए सर ये नाला का जो सफाई है ये करीब 2-2.5-3 साल से रुका हुआ है। अब विधायक जी भी नहीं आए। अब देखिए हमारे आम आदमी पार्टी से राखी बिरलान जी आई है, तो उनको तो नाम है पूरा कि दिल्ली का माने जाने चेहरा हैं, तो कुछ तो कह रहे हैं कि अब उनके इलाके में विकास नहीं हुआ तो यहाँ का विकास करेंगे। अब देखिए कहने वाला कोई कहता है तो उसके लिए कोई, ये भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए बंदे हैं तो कोई अपना अपना राय। दलित पिछड़ों का वो शेर है दिल्ली का, राखी बिरलान, और उस शेर से ये गिदड़ डरते हैं, बीजेपी वाले डरते हैं कि यहाँ आ गई है तो शेर, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस यहाँ क्यों आई, क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए ये चेंजिंग होता है, जैसा जरूरत जहाँ के पड़ता है कि यहाँ के जो विधायक था वो लूज था। हम आपको खुद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हैं, वो उतना सक्षम डील नहीं कर पाता था, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शेर को यहाँ भेजी है मादीपुर विधान, क्योंकि दलित क्षेत्र पड़ता है, ये आरक्षित क्षेत्र पड़ता है, इसलिए वो दिल्ली का शेर है और वो शेर को उसने भेजी है। और इस बार में ये क्या नजर आएंगे बीजेपी वाले, ये नजर नहीं आएंगे राखी बिरला के सामने। ये इनका तो कोई उम्मीदवार का पता नहीं चलता है कि कौन उम्मीदवार आएगा, अन्य सीएम के उम्मीदवार का पता चलता है कि कौन आएगा, इनका कोई चेहरा नहीं है। ये बताओ, यहाँ पानी और बिजली आई? बिजली है, पानी भी है, बिल्कुल सही टाइम से आता है पानी। जब मर्जी आधी रात को 12 बजे जाए, जब भी आइए पानी आपको मिलेगा, बिजली की सुविधा है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो महिला के लिए जो बस यात्रा फ्री किया है वो भी बिल्कुल जायज़ है। अभी नया एक योजना उन्होंने पेश किया है कि हम महिलाओं को 1000 फिर सरकार बन जाएगी तो फिर 2100 रुपया कर देंगे, बिल्कुल जायज़ है। ये अंधभक्त जो है ना, जो गाय के गोबर को हलवा बना के खाते हैं, गाय को मूत्र को कहते हैं कि यही अमृत है, दवाई पे उनको विश्वास नहीं है, विज्ञान पे विश्वास नहीं है,
लेकिन इनको अंधभक्त पर विश्वास है। पत्थर एक दिन मंदिर में जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, लेकिन लाखों वर्ष से इंसान मंदिर में जा रहा है, आज तक इंसान नहीं बना। इन भक्तों को हम जवाब देना चाहता हूँ, अरे अनभक्तों यहाँ आ जाओ। मादीपुर में आपको राखी बिरला आपको बता देगी कि हाँ क्या वो हस्ती है, वो छोटा मोटा हस्ती नहीं है। राखी बिरला जब विधानसभा में बोलती है ना, तो अमित शाह को जुबान बंद कर देती है, वैसा वैसा हंसते गृह मंत्री को। अमित शाह उसके सामने कुछ भी नहीं है, गृह मंत्री है देश का, लेकिन वो राखी बिरला के सामने वो बिल्ली है। और उन्हें कई बार उसे साबित कर दिया राखी बिरला ने, और आई है शेर, उसका मुकाबला कोई भी कर ले। ये 3-4 उम्मीदवार आ रहे हैं ना, कौन बोलते हैं, उसको जवाब दे देगी और पूरा फाइनल एकदम गारंटी है। यहाँ से आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। ये दिल के धन्यवाद। मेरे बच्चे का एडमिशन कराने वाले, देखिए हमारे बच्चे, सुनिए ना, हमारे बच्चे को हमें कभी सोचा नहीं था ना कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी, लेकिन हमारे बच्चे को केजरीवाल जी के देन है कि सनातन धर्म मंदिर में प्राइवेट से पढ़ती है मेरी बच्ची, कोई पैसा फीस नहीं लगता है। वहाँ से हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म और 2000 रुपया भी मिलता है साल में। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए, ये अनभक्त वाली पार्टी है। ये समाज को गुमराह को देश को गुमराह कर करके देश में शासन करना चाहती है। ये कोई अच्छा पार्टी नहीं है। ये बस इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे जब इंसानी रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन हिलाएगा? जब इंसानियत नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कोई हिलाने वाला नहीं रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, इनका हम जवाब अभी 25 में हम दे देंगे, एकदम ठोक के देंगे। पिछले साल भी हम लोग 450 वोट किए थे, 180 वोट इनको बीजेपी को मिला, 180 नहीं मिला, अब 80 पे हम अंत कर देंगे। ये मैं बात का दावा है। नाम बताइए आपका। बिंद्रावती में 6 बूथों से विस्तारक हूँ। मेरा मानना है कि मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। पार्टी क्या है, यहाँ पे देखो जब चुनाव आता है तो कुर्सी के लिए हमारी जूठी थाली में आके रोटी खाते हैं। और गिरीश सोनी की कोई जीरो बराबर औकात नहीं थी, कोई जानता नहीं था कि ये गिरीश सोनी है कौन, क्या है। हम सारे ने उसको चुन के कुर्सी दिया। हमारे हिसाब से जो यहाँ का एमएलए होना चाहिए, एरिया के दुख सुख में, नालियों का, शौचालय का, सबकी देख रेख उसकी नज़र में होना चाहिए। उसने, चलो केजरीवाल की तो बात दूर है, जो हमारे एरिया का एमएलए है उसका क्या फर्ज यही कि जीत जाओ, कुर्सी लेके बैठ जाओ, दारू पी के टुल्ल रहो, तुम्हारी बीवी मंदिरों में नाच रही है, कहीं महिला मंडल में नाच रही, यही होता धर्म। अरे आके कभी नाली देखो, यहाँ के लोगों में इतना गुस्सा भरा है, इतना गुस्सा भरा है कि बस मोदी को बदनाम करे, मोदी ये करा वो करा। चलो मोदी दूर है, केजरीवाल पूरी दिल्ली संभाल रहा है, लेकिन जो यहाँ का विधायक, उसका क्या करता? वो कभी आके नालियाँ देखे, कभी बिजली पानी की समस्या देखे, कभी किसी का दुख सुख देखे, वो कुछ नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। हम बस उससे नाराज हैं, ऐसा विधायक नहीं चाहिए। रही राखी बिरलान अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, चाहे वो तोप हो, चाहे पार्लियामेंट में बैठती हो, जो भी हो, लेकिन वो हमारा अभी कोई काम पड़ेगा छोटा सा, हम क्या वहाँ जाएंगे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जाएंगे? हमें ऐसी वो भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल उसको मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती, क्योंकि मुझे मेरा एमएलए मेरी एरिया में चाहिए, ना कि वहाँ पे हम सुल्तानपुरी जाएं, मंगोलपुरी जाए, वहाँ की आके यहाँ हमारी विधायक बने। हमें ऐसा ये भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ की व्यवस्थाओं को थोड़ा बता दीजिए, कैसा रहा 10 साल? यहाँ की व्यवस्था सब ठीक है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था नाली और पानी की भी है, और नाली तो बिल्कुल भरी पड़ी है, जन जन में आक्रोश, गुस्सा, सारी औरतों में गुस्सा, नालियाँ भरी है, कोई सफाई नहीं, मच्छर इतने, कोई कुछ नहीं, सफाई तो बहुत बेकार है, शौचालय भी भरे पड़े रहते हैं। बस्ती विकास केंद्र है, मनोज कुमार पासवान नाम पड़ेगा। यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। आप लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं है ना? यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई कहीं से कोई कहीं से। चलो, तो यहाँ के विकास का थोड़ा मुआयना आपसे लें तो 10 साल में कितना विकास हुआ? पहले नंबर तो आपको न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। बात रही विकास के, तो जो कैलाश सकला जी हैं बीजेपी के, यहाँ से जीत के गए थे, उस समय तो इनको चेहरा नज़र नहीं आया यहाँ पे कभी भी। अब चुनाव प्रक्रिया
आ गई है मुंह पे। अब वो आके अपना सफाई देते हैं। पार्टी वाले हर आते हैं, लेकिन जो सच्चाई चीज़ है आम आदमी पार्टी का, पानी की व्यवस्था यहाँ है। अभी आपको हैंड टू हैंड दिखाएंगे भी, 24 घंटा उपलब्ध है। बिजली फ्री है तो फ्री है, और बस जो फ्री है ये झूठ बात नहीं है, ये सच्ची बात है। वो तो सब देख रहे हैं, बिजली फ्री है वो सब देख रहे हैं, पानी फ्री है सब देख रहे हैं, शौचालय फ्री है वो सब देख रहे हैं। किसी को कहने से किसी को कहने से कोई समझाने की बस की चीज़ नहीं है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता चालाक है। हाजिर नहीं है, देने का हाजिर नहीं है। जितना हाथ चप किया दोस्तों किसी नहीं किया, नहीं किसी नहीं किया, विकास नहीं किया, नहीं विकास किया तो अपने पेट भर लिया तो विकास गिरी किया। हेतना में हेतना देगा, हेतना घोटाला करेगा, घोटाला करेगा। कौन घोटाला कर रहा है? कौन घोटाला कर रहा है? कौन नहीं दे रहा, घोटाला मोदी नहीं दे रहा। अरे कौन मोदी नहीं दे रहा। घोटाला कौन कर रहा है? घोटाला कौन कर रहा है? घोटाला सब नेता करता। कौन सा नाम धरो? सब नेता। केजरीवाल कैसा है? मोदी निमन है, ना हाथ चप निमन है, ना झाड़ू वाला निमन है, कोई नहीं है, नहीं है निमन, नहीं है। चलिए देखिए लगातार मैं एक मिनट रुक जाओ। देखिए लगातार जो है जनता की प्रतिक्रिया किस तरीके से जो यहाँ पर आए। यहाँ की कुछ नालियों को कुछ जैसे कि लोगों ने बताया कि कूड़े का समाधान नहीं हो रहा, ना ही जो है यहाँ की नालियाँ जो है ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ की नालियों का यहाँ पर हाल है। यहाँ पर भले ही लोग चाहे कोई बीजेपी से हो, कोई आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन जो विकास है कहीं ना कहीं वो यहाँ की मौजूदा सरकार के ऊपर होता है, और ये जो विकास है ये शायद यहाँ पर होता हुआ दिखाई नजर नहीं आता। और भी लोगों से यहाँ जानते हैं। यहाँ जो सुलभ शौचालय जो बना है 80 सीट का, ये गिरीश सोनी ने बनाया था। ये जो सुलभ शौचालय, ये लोग देखो अंधभक्तों को तो मैंने वो साफ वाफ रहता है कि नहीं? साफ देखिए रहता ही है, थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। जब आदमी जाएगा आएगा तो गंदा भी हो जाता है, लेकिन साफ रखता है लोग। ये जो अंधभक्त है ना, इनको बस हिंदू मुसलमान से मतलब है, किसी तरह से सस्ता अपना शोहरत बटोरने के लिए हिंदू मुसलमान पर टारगेट करते हैं। और बाकी दिल्ली में विकास का बहुत बढ़िया काम है अरविंद केजरीवाल का। मेरा नाम शिव कुंडू है। विकास दिखा, विकास 10 साल। हाँ, विकास पूरे दिल्ली में तो बाकी तो हो रहा है, ठीक है, मगर हमारा जो विधायक अब तक जो था गिरीश सोनी, इन्होंने काम नहीं करा। किसी भी जगह पे हम रिक्शा वाले अगर अंदर जाते हैं तो हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों भाई? हम अगर कोई मसला लेके हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि हम जिसको कुर्सी में बैठा है हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, क्योंकि सरपंच वही है, विधायक वही है, हमें जाना उनका पास है। हम जाते तो दरवाजे से हमें धक्का मार के भगाया जाता है। तो ये विकास के अंदर कहाँ आ गया? अगर हम कूड़े के लिए बोलने जाएंगे तो भैया कोई सुनवाई नहीं है। चाहे 1 कॉल कर लो या 10 कॉल कर लो या खुद चला जाओ तो धक्के खा के आओ। हम रिक्शे के लिए गए, हाँ भैया इतना पब्लिक रिक्शा नहीं चला पा रहा है, जिनके पास कागज है, परमिट है, बैज है, इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, क्यों ना हमें रोड पे चलने दिया जा रहा है? तो यहाँ कहीं ना कहीं तो केजरीवाल का थोड़ा सा है डिफेक्ट। अगर चलो एलजी ने ऑर्डर दिया भाई गाड़ियाँ पकड़ो, अगर गाड़ियाँ पकड़ने के लिए एलजी ने ऑर्डर दिया, बहुत अच्छी बात है, ऑर्डर दिया और होना भी चाहिए। जो मैं भी चाहूँगा मेरी बेटी हो बेटा हो एक नंबर प्लेट गाड़ी में जाए और सुरक्षित जाए, कल को कोई दुर्घटना हो तो उस नंबर प्लेट गाड़ी वाले को हम पकड़ सके। ये बहुत अच्छा सोच है, केजरीवाल जी की भी सोच अच्छा है और इसके एलजी का भी सोच अच्छा। मगर जिनका बस कागज है, सब कुछ है, रोड टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं रिक्शा वाला, फिर उनको क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? इसकी आवाज़ कहाँ तक कोई नहीं पहुँचाना चाहता है। जिससे ही बात करने जाओ यही बात कहता है ये हाई लेवल का राजनीति है। ये कौन सा हाई लेवल का राजनीति है जो हम लोगों को, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है? अगर हाई लेवल पे भी अगर राजनीति होता है तो जनता से है ना, है तो जनता से ही। जनता को समझ में नहीं आ रहा कौन सा हाई लेवल का राजनीति है जो गाड़ियाँ इतना पकड़ा जा रहा है, क्यों पकड़ा जा रहा है? क्लब रोड पे हमें नहीं चलने दिया जा रहा है, सैयद गांव जाने नहीं दे सकते हम इधर नहीं जा सकते, पंजाबी बाग पिंक लाइन पे क्यों नहीं जाने दे पा रहा रिक्शा लाइन वाले को? क्योंकि 2 लाख रुपए का अगर एक रिक्शा ले रहा है तो क्या वो अपनी कोई बीबी का जेवर बेच के ले रहा है, कोई माँ का जेवर बेच के ले रहा है, कोई जमीन गिरवी लग के भी ले रहा है, कोई अपना जुग्गी बेच के ले रहा है, या कोई अपना किराएदार से किराया किसी से ब्याज पे पैसे लेके कर रहा है? तो ये कोई तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि गिरीश सोनी ने कोई काम यहाँ पे करा नहीं है।
और आपका सामने है पूरा वीडियो। आप तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जो स्थानीय विधायक हैं उनको लेकर कई सारी शिकायतें, हालांकि आम आदमी पार्टी के ऑल ओवर जो काम है उसकी प्रशंसा तो हो रही है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उससे नाराजगी है। हालांकि शायद यही देखते हुए जो टिकट है ये बदला गया, राखी बिडलान को यहाँ से उतारा गया और राखी बिडलान को भी समर्थन लगभग जो है यहाँ से जो है मिलता हुआ। हाँ जी, नाली तो सफाई नहीं हो रही, इतना गंदा है नाली। चुनाव आता तो सब कोई आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाँ, इतना नाली पानी बिना लोग तरस रहे हैं, इतना गंदगी है। तो कुछ हुआ नहीं, विधायक कुछ किया नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पार्षद वो लोग प्रधान के दिखाई नहीं दे रहे हैं, मंत्री के दिखाई नहीं दे रहे हैं कि इतना गंदगी है। बीजेपी का है, पार्षद कौन है? बीजेपी का है। वो कौन सुमन है? सुमन त्यागी है। नहीं कभी उसके पास नहीं, यहाँ वो आता ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और उनको दिखता है लेकिन चले जाते हैं। और ये कह रहे हैं ना जैसे कि ये नहीं सुनिए सर, ये कह रहे हैं कि राखी बिरलान जैसे बाहरी है। सर कैसे बाहरी है? मोदी जी कहाँ रहते हैं ये बताइए आप? गुजरात रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं बनारस से। सर तो वो बाहरी नहीं हुए, कैसे मान रहे बाहरी हुए? कमला सरावत जी रहती है नजफगढ़, सांसद यहाँ की जो है, और क्या काम कराने सब जाते हैं वहां पर। ये सब अफवाह है, कोई बाहरी नहीं है, सब ठीक है यहाँ पर सर। जो भी प्रत्याशी उतरी है समर्थन उनको है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ राखी बिरलान को बहुत समर्थन है। और जो बीजेपी बाकी अपनी खिचड़ी पका रही है, जो कह रही है दिल्ली में विकास नहीं हुआ 10 साल में। बहुत विकास हुआ है सर, बहुत विकास हुआ है। अभी सर, अभी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लागू करा है कि 2100 हर महिला को मिलेगा। अभी ऑटो वालों को भी सर 5 लाख के काम लागू हुए हैं, जैसे कि उनकी बेटी। क्या काम करते हो? मैं सर ये ऑटो चलाता हूँ सर। हाँ जी, लग रहा है उस स्कीम से कुछ फायदा होगा, विश्वास है? बिल्कुल सर, हमारे बिटिया पिछले 10 साल में क्या फायदे मिले आपको? सर बहुत फायदे मिले, बिजली फ्री है, शौचालय सर हमारे को जो पैसा लगता था फ्री, आज के डेट में फ्री हम जा रहे हैं सर। और कह रहे हैं कि सफाई, चलिए साफ सफाई देखिए, अभी देखिए, कोई झूठा थोड़ी है। चलिए आइए, चलिए आइए, आ जाओ भाई, आ जाओ, साफ सफाई देखते हैं बाथरूम के। चलिए चलिए आइए, इसी में देख लीजिए, आइए सर देखिए। और सर पानी का कह रहे हैं ना दिक्कत, आइए पानी वहाँ पर आता है, 24 घंटा आता है सर। और मैं बता दूं, हाँ सर पानी ये देखिए सर, साफ सुथरा नहीं है। दिखाओ भाई, दिखाइए, देखिए, देखिए सफाई है। चलो आ जाओ। ये जो सर, ये 2-4 बीजेपी के मामला कर लिया पूरा, रुका तो नहीं कुछ मामला हो गया ना? ठीक है, चलो। कैमरा लगाइए, बिल्कुल सफाई है, झूठा बोलता है। हेलो सर, महिला है उधर, इधर आइए, महिला है इधर, जैसे लगाइए, बिल्कुल सफाई नहीं है। ये देखिए सर, सफाई नहीं है। आइए सर, अंदर आइए। ये पानी तो सर अभी तो पाइपों पर लगा, ये देखिए सर, दिखाओ भाई। अब इससे कितना क्लीन होना चाहिए सर बताइए, है कि नहीं सर? ये देखिए, इधर आइए सर, इधर देखिए, ये देखिए सर, ये कितना आइए। लोग कह रहे हैं झूठा, केजरीवाल को कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल को सर। ये देखिए, ये कि कौन सा बताइए गंद आपको दिख रहा है सर? गंद दिख रहा है? केजरीवाल को झूठा बदनाम करे जा रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं करा, काम नहीं करा। भैया आप निकले हो शौचालय से, गंद है यहाँ पर। सफाई है, बिल्कुल सर, सफाई है, डर गए हो? सफाई है, सफाई है। हाँ अच्छा, पूरे दिन सफाई रहती है कि आज ही सफाई है बस? नहीं रोज डेली सफाई। हाँ ये पानी का जब यहाँ आना पड़ रहा है, नाले पर रात 2 बजे 3 बजे रात को आके भरते हैं, जब नहीं कहते हो। ये प्रधानमंत्री बन के आया दिखाने, घर तक नहीं आता पानी? पानी नहीं आता सर, यहाँ आता। ये तो जब मर्जी जब गोड बंद कर देगा, सरकारी है ये हमारा पानी नहीं, ये तो जबरदस्ती हम लोग मजबूरी में रह रहे हैं। तो कब यहाँ कब चलता है पानी? पानी दिनों भर चलता है, हाँ, पर ये है कि कभी भी बंद कर सकते हैं वो। अरे अभी तक तो बंद नहीं हुआ ना। अभी नहीं हुआ बंद, मुन्ना ये मत करा कर, समझ गया ना? जो हकीकत वाले बात बोला करो। नल से जल आता है कि नहीं? ना उधर के नहीं आता, हम लोग कहते हैं उधर के नहीं। हाँ जी, आप बताओ, क्या बताएंगे? यही पानी भर रहे हो कि वैसे भी घर से आता है? यही पीने के पानी यही जाता है, यहीं से पीने के पानी यही है। अब उधर मोटर उटर कपड़ा धोनो नहाओ फ्रिजो सब उधर है। महीना दिन हो गया नहीं तो पानी नहीं आता है। हाँ, वो तो नहीं आता, नहीं आ रहा ना, फटा तो उसको सही करवाओ ना फिर। नाम बताओ जी।
मेरा पूनम। क्या 10 साल में क्या विकास रहा आपके झुग्गी बस्तियों में, कैसा रहा? जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसा विकास रहा है यहाँ पे। बीजेपी वाले आए तो उन्होंने कुछ नहीं करा। एक बार झाड़ू वाले आए, उन्होंने चलो शौचालय तो बनवाया, बिजली तो फ्री करा, बस का किराया नहीं लगता, हम जाते हैंगे तो हमें तो वो शौचालय नहीं था। उससे पहले शौचालय कहाँ था? गिर सोने ये आम आदमी वाले आए हैं जब शौचालय बना है। हाँ, पैसे मतलब शौचालय पहले भी था, उधर था, उसमें हमें पैसा देना पड़ता था, अब हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये है तो सुविधा है अरविंद केजरीवाल के होने से। हाँ, अरविंद केजरीवाल से हमें सुविधा है, उससे हमें सुविधा है। देख रहे हैं दोबारा 2025 में भी वही आएंगे। हम तो चाहते हैं कि वही आए। हाँ जी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए। स्कूल इतने बेकार थे हमारे बच्चों के, स्कूल जिसमें प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छे स्कूल हो गए हैं। पहले जो स्कूल थे उनकी छतें टूटी हुई थी, कभी भी गिर जाते थे, स्कूलों में हादसे होते रहते थे। वो हमारे बच्चों से अब सेफ है। अब हमारे को भी लगता है कि हाँ, स्कूल में भेजकर प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे स्कूल हो गए हैं। और हम कहीं पर भी जाएं, 66 नंबर वाला स्कूल भी, जो भी स्कूल है, सारे स्कूल अच्छे हो गए हैं। अस्पताल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, अब सुविधाएं हो गई हैं। जो मशीनें पहले नहीं थी वो अब हैं अवेलेबल, और वो दवाइयाँ भी मिल जाती हैंगी। मोहल्ला क्लिनिक हो गया है जो हमारे पास में है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे ले जा करके दवाइयाँ दिला लाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको तो आए दिन दवाइयाँ चाहिए होती हैंगी। तो केजरीवाल जी से तो हम बहुत खुश हैं, हम चाहते हैं वो दोबारा आए, हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये थी मादीपुर विधानसभा के महात्मा गांधी कैंप की सच्चाई। हालांकि कई सारे मुद्दे यहाँ की जनता कह रही है कि सुलझ चुके हैं, लेकिन अभी भी जैसे नाली हुआ, कचरा हुआ, वह अन्य कई चीज़ें हुई, पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर नजर आती है, जिसपे प्रशासन को ध्यान देना होगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और हल्का नाखुश यहाँ पर लोग अपने विधायक से भी हैं, लेकिन जो सीट ये चेंज हुई है, कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बदल सकती है कि मादीपुर विधानसभा फिर दोबारा आम आदमी पार्टी की झोली में चली जाए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।